नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बीजेपी में अगर मोदी शाह की एक जोड़ी है तो अब योगी आदित्यनाथ भी जीत की गारंटी उनके लिए बन चुके हैं। जिस तरीके से 17 और 22 में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया, उसके बाद उन पर भरोसा केंद्रीय नेतृत्व का बहुत ज्यादा हुआ है और यही कारण है कि अब वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हर एक विधानसभा चुनाव में होते हैं। चाहे गुजरात की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर राजस्थान या फिर कहीं पर भी चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ की रैलियां और जनसभाएं जरूर होती हैं। उसका कारण है कि योगी आदित्यनाथ जो भीड़ आती है उसको वोट में परिवर्तित करना जानते हैं। किस तरीके से लोगों से बात करनी है, लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, वो योगी आदित्यनाथ को बखूबी पता है और उसका परिणाम 2022 है सबके सामने। ऐसे में अब जो 4 राज्यों के परिणाम आए, जिसमें बीजेपी ने 3 राज्य फतह कर लिए, उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से बुलावा आया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए जा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है और संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। रोहित, क्या यही कारण है कि अब वो जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए दिल्ली भी बुलाया जा रहा है? नहीं, ऑब्वियसली अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो एक्टिवली बीजेपी ने हर जगह पर उन्हें इस्तेमाल किया है। और एक वक्त था जब हम देखते थे, पिछले साल ही मेरे ख्याल से एक खबर आई थी कि नितिन गडकरी को वहां से हटा दिया गया है। एक मंत्री और थे जिनका नाम था, कद्दावर मंत्री थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन नितिन गडकरी को वहां से हटाया गया था। तो अमूमन तौर पर ये अमूलचूल परिवर्तन आप देखते हो, लेकिन कोई बहुत उस तरीके की चीज नहीं है जो मतलब योगी आदित्यनाथ को एकदम से बहुत ज्यादा पावरफुल कर देगी। लेकिन ये जरूर है, लेकिन अब फैसले लेने में शामिल रहेंगे वो बीजेपी से, केंद्र से जुड़े जो फैसले होंगे, केंद्र के जो फैसले होंगे, या अमूमन तौर पर जब आप देखते हो कि भाई इस सूची में आना ही अपने आप में कुछ मतलब बहुत ही प्रमुख सूचियां हैं। जैसे मुझे अपने आप में पर्सनली अगर आप पूछो तो एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो सीसीएस की बैठक होती है, वो बहुत एक पावरफुल पीपल, जिसको आप बोलो कि भाई अगर आपको उरी करना था, अगर आपको बालाकोट करना था, मतलब उरी का जवाब अगर आपको देना था, अगर आपको बालाकोट जाना था, तो सीसीएस के फैसले जो होते हैं, उसी तरीके से अगर उसके दूसरी तर्ज पर अगर आप देखो कैबिनेट कमेटी या जिस तरीके से आप इस पूरी की पूरी एक अपॉइंटमेंट को देख रहे हो, उसमें मुझे लग रहा है कि ये आपको निश्चित तौर पर पता चल रहा है। रोहित, ये भी बताया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि अब वक्त है केंद्र में आने का योगी आदित्यनाथ का, आज नहीं तो 2024 या 27। केंद्र में मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप यूपी जैसे सूबे को बहुत आसानी से नहीं छोड़ सकते हो किसी के भी सहारे। बड़ा सूबा है, आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर ही जब उनकी अपॉइंटमेंट पहली बार हुई थी, बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे, बहुत लोगों ने एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाया था कि योगी आदित्यनाथ कैसे, भाई ये तो पूरी तरीके से मतलब जिसको कहो कि नेतृत्व भी नहीं मान रहा था सीएम बनाने के लिए, नागपुर के रास्ते आना पड़ा उन्हें। जी जी जी। तो वो सारी की सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां लाना मतलब आपने उनका कद जरूर बढ़ा दिया है। और मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर इसका हिस्सा होना ये अपने आप में एक बड़ी अपॉइंटमेंट है। अमूमन तौर पर आप इसमें कैबिनेट मंत्रियों को देखते हो, कद्दावर मंत्रियों को देखते हो, लेकिन एक सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ का यहां पर पहुंचना, ऑब्वियसली वो सूबा कोई आम सूबा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश है, तो उसका मुझे लग रहा है कि एक सांकेतिक तौर पर आप जरूर इसे समझ सकते हो। लेकिन यूपी से बतौर सीएम उनको हटाना मतलब, चाहे आप बढ़ोतरी के लिए ही उन्हें हटा रहे हो, बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। ये जो ट्रांजिशन होगा ये बहुत आसान नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मन से योगी आदित्यनाथ की तारीफ हमेशा से करते आए हैं। वो उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बाकायदा उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी। और मुझे लग रहा है कि अब वो केंद्र में भी उपयोगी साबित होंगे। रोहित, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र की भूमिका अगर आप देखो, क्या क्या तय किया जाता है उनके लिए ये एक अलग बात है, लेकिन इन मीटिंग्स का हिस्सा वो रहेंगे। यहां से जो बदलाव की बयार चलेगी उसमें योगी की भी हामी होगी। और आगे का प्लान क्या है, विजन, जैसे आपने 2027 की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली 2024 भी है, 2027 है, इस बीच में जो बड़े बड़े चुनाव हैं, क्योंकि अभी आम चुनाव के ठीक बाद आपको दिल्ली का एक तरीके से डर जरूर सताएगा, क्योंकि दिल्ली आपको फिलहाल डराता है, मतलब डराता इन द सेंस आपको नतीजे आपके फेवर में नहीं मिलते हैं। तो वो चीज है जो मुझे लगता है कि सीएम योगी और उनके सामने अलग अलग लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, 27 से पहले भी, 24 के बाद भी और 27 के बाद भी। बिल्कुल, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा लोग ये बात भी करते हैं कि भाई सीएम योगी कुड बी योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नरेंद्र मोदी, ये आपके अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। तो बिल्कुल योगी भी सुनते होंगे उनके, बिल्कुल जनता तो लगातार यही कह रही है कि अगले पीएम हमारे
योगी आदित्यनाथ ही होने चाहिए। बाकी क्या कुछ बातचीत होगी, दिल्ली में बुलाया गया है तो क्या कुछ बातचीत होगी, बातचीत का अगर कुछ भी हिस्सा सामने आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे करते हैं, यूपी प्लस योगी उपयोगी वो कैसे बनाते हैं, वो भी थोड़ा सुन लीजिए। बाकी आप क्या अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं या फिर किसी और को, कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताइएगा। भाइयों और बहनों, ये प्रदेश, ये देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। देश के विकास का, देश के सामर्थ्य का उत्सव हम सभी को खुले मन से मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ। क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी, कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था।